Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following represents the correct order of minus radii? Option A, sulfide ion, फिर potassium ion, फिर हमारा calcium का ion, फिर option B, Na plus, Al plus, फिर magnesium plus, option C, Ca2 plus, potassium plus, and फिर sulfide ion, option D, sodium plus, aluminum plus, और फिर magnesium plus. Key concept for this question is ionic size. अगर हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, राइट? तो हमारे जो आयनिक साइज होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है हमारे एनायन के लिए, फिर हमारा न्यूट्रल एटम और फिर हमारा केटायन। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को जो बाकी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उससे रिपल्शन मिलता है, राइट? उस रिपल्शन की वजह से जो हमारा एनायन होता है उसका साइज बढ़ जाता है। वही हमारे केटायन के केस में जो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो तो सेम रहे, तो अब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास तो वो ज्यादा तेजी से खींचते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ। इस वजह से जो हमारा एटम होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, राइट? जो हमारा एनायन होगा उसका साइज हमेशा से ज्यादा होगा अपने न्यूट्रल एटम से, और जो हमारा केटायन होगा उसका साइज हमेशा छोटा होगा हमारे अपने न्यूट्रल एटम से, राइट? ना अगर अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन ए जो दिया हुआ है हमारे पास, सल्फाइड आयन, पोटेशियम और फिर कैल्शियम, राइट? अगर अब हम लोग सल्फाइड में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, इलेक्ट्रॉन्स अगर देखते हैं, सल्फाइड का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 16, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट? और अगर अब हम लोग पोटेशियम में देखें, पोटेशियम का हमारे पास 19 होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 18 आ गया। फिर अगर हम लोग कैल्शियम का देखें, कैल्शियम का हमारे पास 20 होता है एटॉमिक नंबर, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 18 हो गया। इन सबके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 18 है। बट अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो हमारे पास सल्फाइड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हो गए 16, हमारे पास पोटेशियम में 19 और कैल्शियम में हमारे पास 20। तो देखो जहाँ पे प्रोटॉन्स ज्यादा वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो एटम का साइज छोटा, राइट? तो इस वजह से ये जो ऑर्डर हमारा दिया हुआ है वो करेक्ट है कि सल्फाइड का सबसे ज्यादा साइज होगा, फिर हमारे पोटेशियम का, फिर हमारे कैल्शियम आयन का, राइट? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस। ये हमसे पूछा है ऑर्डर सही है कि नहीं। तो सी, ये जो तीनों है ना ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मीन दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से हम लोग इनको कंपेयर नहीं करेंगे, ओके? फिर हमारे पास ऑप्शन सी है कैल्शियम और फिर पोटेशियम और सल्फाइड, वो हमने अभी देख लिया कि सबसे ज्यादा हमारा सल्फाइड का, फिर पोटेशियम का, फिर कैल्शियम का। फिर ऑप्शन डी में हमारे पास सोडियम का सबसे ज्यादा है, फिर एल्यूमिनियम प्लस और फिर मैग्नीशियम प्लस। देखो इस केस में भी ये सब जो है हमारे पास वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो हम लोग एक्चुअली इसका कंपेरिजन नहीं करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।